भारत हमारा देश विश्व की सबसे प्राचीन सभ्यता में से एक है। हमारी सनातन संस्कृति, हमारा धर्म और हमारी वास्तुकला दुनिया को हैरान करती है। मगर अफसोस की बात है कि हम भारतीयों ने अपने ही संस्कृति और वास्तुकला को नजरअंदाज कर दिया है। हम विदेशी संस्कृतियों की प्रशंसा तो करते हैं, लेकिन अपने ही जड़ों को भूल जाते हैं। हमारे देश में ऐसे खूबसूरत इमारतें हैं जो दुनिया को हैरान कर सकती है। इनमें मंदिर, महल और ऐतिहासिक स्थल शामिल हैं। ये इमारतें सिर्फ पत्थर और ईंट नहीं, बल्कि हमारे देश की आत्मा, हमारे पूर्वजों की मेहनत और हमारे संस्कृति का अनमोल हिस्सा है और हमारे देशभक्ति का एक प्रतीक है। नमस्कार दोस्तों, देसी इन अमेरिका में आपका स्वागत है। मैं हूं राजू श्रेष्ठ और मैं ह्यूस्टन, टेक्सास, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से प्रेजेंट कर रहा हूं। आज हम हिंदू हेरिटेज और सनातन स्प्लेंडर का पहला एपिसोड आपके लिए लाए हैं। इस सीरीज में हम भारत को सेलिब्रेट करेंगे, भारत की कला, संस्कृति, हिस्ट्री, आर्किटेक्चर और उन कहानियों को आपके सामने लाएंगे जो नॉर्मल टेक्स्ट बुक्स और मीडिया में इजीली अवेलेबल नहीं है। ये वीडियो सीरीज आपके लिए एक यात्रा होगी, एक ऐसा सफर जो आपको भारत की वास्तुकला और खूबसूरती दिखाएंगे। आप देखेंगे कैसे हमारे पूर्वजों ने पत्थरों को जीवंत कर दिया और उन्होंने अपनी कला और कौशल से इमारतों को बनाया जो आज भी हमें हैरान करती हैं। हिंदू हेरिटेज और सनातन स्प्लेंडर सीरीज में हम देखेंगे कैसे ये संरचनाएं हमारे धार्मिक और सांस्कृतिक मूल्यों का झलक देती है, लेकिन उन्हें उतनी पहचान नहीं मिली जितनी मिलनी चाहिए थी। तो चलिए इस सफर पर चलते हैं और जानते हैं हमारी खूबसूरत धरोहर के बारे में, जहां आर्ट, कल्चर, हिस्ट्री और स्पिरिचुअलिटी एक साथ मिलते हैं। अगर आप तैयार हैं तो चलिए शुरू करते हैं लेके प्रभु का नाम। क्या आप जानते हैं 800 साल पुरानी एक मंदिर की सीढ़ियों को छूने पर निकलता है संगीत की धुन। जी हाँ, संगीत की धुन व्हेन यू स्टेप ऑन दिस टेम्पल। भगवान शिव के भक्तों को एक बार जरूर यहाँ जाना चाहिए। इस मंदिर का नाम है ऐरावतेश्वर मंदिर। यह मंदिर न केवल अपने धार्मिक महत्व के लिए जाना जाता है, बल्कि ये प्राचीन वास्तुकला के लिए भी बहुत प्रसिद्ध है। मंदिर की आकृति और अंदर की डिजाइन भी लोगों को काफी आकर्षित करती है। यह मंदिर एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है। चलिए मेरे मित्र मधुर के मधुर आवाज में आगे का प्रेजेंटेशन देखते हैं। भारतीय वास्तुकला का एक बेहतरीन नमूना और चोल साम्राज्य के दी ग्रेट लिविंग टेम्पल्स में से एक है ऐरावतेश्वर मंदिर। 12वीं शताब्दी में राजराजा चोल द्वितीय द्वारा बनवाया गया यह मंदिर तमिलनाडु के कुंभकोणम के पास दारासुरम में स्थित है। देवताओं के राजा इंद्र के सफेद हाथी ऐरावत द्वारा भगवान शिव की पूजा किए जाने के कारण यह मंदिर ऐरावतेश्वर कहलाया। मंदिर का रहस्य और वास्तु आज भी लोगों को आश्चर्यचकित कर देते हैं। ऐसा माना जाता है कि भगवान इंद्र का हाथी ऐरावत सफेद रंग का था। किसी कारण वश ऋषि दुर्वासा ने ऐरावत को श्राप दे दिया, जिसके कारण ऐरावत का रंग बदल गया। इससे दुखी होकर ऐरावत ने मंदिर के पवित्र जल में स्नान करके भगवान शिव की आराधना की और अपना मूल रंग पुनः प्राप्त किया, जिसके कारण मंदिर को ऐरावतेश्वर के नाम से जाना गया। ऐरावत के अलावा मृत्यु के राजा यम भी एक ऋषि के श्राप से पीड़ित हुए। इस कारण उनका शरीर भयंकर जलन से ग्रसित हो गया। इस पीड़ा से मुक्ति प्राप्त करने के लिए यम ने भी मंदिर में स्थित सरोवर में स्नान किया और भगवान शिव की पूजा की। इसके बाद उन्हें अपनी पीड़ा से मुक्ति मिली। द्रविड़ वास्तुकला में पत्थरों से बनाए गए इस मंदिर में शानदार नक्काशी की गई है। मंदिर का विमानम 80 फुट ऊंचा है। मुख्य मंदिर के सामने स्थित मंडपम का एक भाग पत्थर के विशाल पहियों वाले एक रथ के समान है, जिसे घोड़ों द्वारा खींचा जा रहा है। हालांकि भगवान शिव को समर्पित यह ऐरावतेश्वर मंदिर चोल साम्राज्य के दूसरे लिविंग टेम्पल्स बृहदीश्वर और गंगैकोंडचोलीश्वरम से ऊंचाई में छोटा है, लेकिन ऐरावतेश्वर का विस्तार पर्याप्त है। मंदिर के भीतरी आंगन में नक्काशीदार इमारतों का समूह स्थित है। भगवान शिव के अलावा मंदिर में पेरिया नायकी अम्मन, भगवान गणेश के मंदिर भी स्थापित हैं। मंदिर के आंगन के दक्षिण पश्चिमी कोने में 4 तीर्थ वाला एक मंडपम है, जहां यम की प्रतिमा अंकित की गई है। यम ने भी इस मंदिर में भगवान शिव की पूजा की थी, इसलिए उनकी भी प्रतिमा मंदिर में अंकित की गई। मंदिर में ही एक विशाल शिला है
जहां सप्तमाताओं की प्रतिमा स्थापित है। कुंभकोणम का ऐरावतेश्वर मंदिर अपने एक रहस्य के लिए जाना जाता है। दरअसल भगवान गणेश के मंदिर के पास चौकोर आधार के पास एक नक्काशीदार सीढ़ियों का एक समूह है, जहां पैरों को पटकने पर संगीत की ध्वनियां उत्पन्न होती हैं। हालांकि आज तक यह रहस्य ही है कि संगीत ध्वनि क्यों और कैसे उत्पन्न हो रही है। मंदिर में कई शिलालेख हैं, जिनमें से एक लेख में कुलोतुंगा चोल तृतीय द्वारा मंदिर का नवीकरण कराए जाने का पता चलता है। मंदिर के गोपुरम के पास स्थित एक शिलालेख से यह पता चलता है कि यहाँ स्थित आकृति कल्याणी से लाई गई, जिसे राजाधिराज चोल प्रथम के द्वारा कल्याणपुरा नाम दिया गया। ऐरावतेश्वर मंदिर यूनेस्को की विश्व विरासत स्थलों की सूची में शामिल है। 800 वर्षों पुराने इस मंदिर के न तो निर्माण को समझा जा सका है और न ही संगीत की ध्वनि उत्पन्न करने वाली उन सीढ़ियों के पीछे के विज्ञान को। ऐरावतेश्वर बस एक ऐसे मंदिर के रूप में जाना जाता है जहाँ भक्तों को एक अद्भुत शांति की अनुभूति होती है। कुंभकोणम पहुंचने के लिए नजदीकी हवाई अड्डा तिरुचिरापल्ली है, जो यहां से लगभग 91 किलोमीटर की दूरी पर है। इसके अलावा कुंभकोणम नागापट्टिनम से 50 किलोमीटर की दूरी पर है, जो कि एक समुद्री बंदरगाह है। कुंभकोणम दक्षिण भारत के कई शहरों से रेल मार्ग से जुड़ा हुआ है। चेन्नई, मदुरै, तिरुचिरापल्ली और कोयम्बटूर जैसे बड़े शहरों से भी कुंभकोणम रेल मार्ग से जुड़ा हुआ है। इसके अलावा चिदम्बरम, तिरुचिरापल्ली और तंजावुर से लोकल पैसेंजर ट्रेनों के माध्यम से भी कुंभकोणम पहुंचा जा सकता है। सड़क मार्ग से भी कुंभकोणम पहुंचना आसान है। तमिलनाडु के कई बड़े शहरों से कुंभकोणम के लिए नियमित तौर पर बस सेवाएं उपलब्ध हैं और इसके अलावा टैक्सी आदि की सुविधा भी पर्यटकों के लिए उपलब्ध है। आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो से बस 4 चीजें याद रखिए। पहला, नाम है ऐरावतेश्वर टेम्पल और ऐरावतेश्वर मंदिर। दूसरा, कौन से सिटी और शहर और राज्य में है? दारुसलाम, कुंभकोणम तमिलनाडु पे अवेलेबल है ये। तीसरा, नियरेस्ट एयरपोर्ट कौन सा है? तिरुचिरापल्ली यहाँ से सबसे नजदीक एयरपोर्ट है। और चौथा, कौन से रेलवे स्टेशन नजदीक है? आप चेन्नई, मदुरै, तिरुचिरापल्ली और कोयम्बटूर से सफर कर सकते हैं। भारत की विरासत इतनी समृद्ध है कि इसका इतिहास सुनने से ही एक अलग सा आनंद आता है। हमारे मंदिर, हवेली और स्मारक आवाज हैं इतिहास के। हमारी धार्मिक और सांस्कृतिक यादें हैं। हर एक कला, हर एक नक्शा एक कहानी सुनाती है, जो हमें अपने इतिहास पर गर्व फील कराती है। हमारी ऐतिहासिक विरासत जो इतनी समृद्ध और गहराई से भरी हुई है, अक्सर नजरअंदाज किया जाता है। बहुत सारे हिस्टोरियंस ने हिंदू धर्म और सनातन धर्म की समृद्ध कहानियों को छुपाने की पूरी कोशिश की है। हिंदू हेरिटेज एंड सनातन स्प्लेंडर सीरीज एक कोशिश है जहां हम इन भुलाए गए कहानियों को फिर से जीवंत करेंगे और समझेंगे कि कैसे ये अद्भुत धरोहर हमें अपने परपिताओं से जुड़ाती है और हमारे दिल में अपने धर्म और देश के लिए गर्व का एहसास जगाती है। अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले हिंदू हेरिटेज और सनातन स्प्लेंडर सीरीज पे। तब तक स्वस्थ रहें, सुखी रहें और अपने देश और धर्म पर गर्व करें। जय हिंद।